वेलकम टू अच्युत अकेडमी। ठीक है, हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और उसी में चैप्टर 8 है जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप जानने से पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है। देयर इज देयर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्युपाइज द मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक ना। इसका हिंदी में जो अनुवाद होगा, संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। ये जेबी हर्बर्ट का है। 1890 में इन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था। ठीक ना। देखो, इसका मतलब ये है कि ये एक मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखती है त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ते आए हैं तो हम लोग उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, ओके। देखो, सबसे पहले हम लोग इस परिचय से पहले आप ये जान लो कि किस तरीके से त्रिकोणमिति वर्क करती है या काम करती है। देखो, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, अगर उस हिसाब से हम जाएं, हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है, तो हमको न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से या 90 अंश से कम हो, उसी के बारे में हमको देखना, समझना है या जानना है। देखो, सबसे पहले ये समझ लो ना कि जो उदाहरण दिया है एनसीईआरटी का है, मान लो सपोज, मान लेना क्योंकि इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है। ये देखो, ये मान लो सपोज ये कुतुब मीनार है। अब ये मान लेना कुतुब मीनार है, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी हो गई। देखो, मान लेना इसको, ऐसे ही एक लाइन में खींच रहा हूँ, इसी को मान लेना। मान लो ये कुतुब मीनार है, ठीक ना। कोई बच्चा है, मान लो यहाँ पे बच्चा है कोई, इसका नाम ए है। ये इस कुतुब मीनार के सिरे को, ऊपर की सबसे ऊंची पॉइंट को देखता है। इस पॉइंट को देख रहा है, ये सबसे ऊंचा है ना। ये अगर कुतुब मीनार है ये चीज, और ये इसका सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। मान लो ये बी पॉइंट है, इसे कोई ए जो है बच्चा है जो देख रहा है, और ये कुतुब मीनार का सबसे नीचे का हिस्सा है जिसको सी पॉइंट बोल रहे हैं। तो कुछ इस तरह से जब हम ये मान लो यहाँ पे आंख की तरह ऐसे साइन बना लो, ऐसे मान लीजिएगा कि ये आंख है। इस आंख से जब ये बच्चा यहाँ से देख रहा है, तो आप देखोगे ऊपर की तरफ जब ये देख रहा है, जब ये ऊपर की तरफ, एक्चुअली इसको वहां न बनाकर यहाँ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ऐसे समझ लो, बस ये समझ लेना कि ये कोई पॉइंट ही है, ये कोई बच्चा है, ये देख रहा है ऐसे, ये कुतुब मीनार के सिरे बी को देख रहा है। तो ऐसे ही कुछ उसके आंख से जब वो देखेगा तो ये कुछ ऊपर पॉइंट इस प्रकार से देखेगा। और ये अगर उसके आधार को देखता है, ये कुतुब मीनार का सबसे निचला पॉइंट है, ये आधार है, इसको बेस समझ लो। बेस को इस प्रकार से देख रहा है, ये ऊंचाई है इसकी, ऊंचाई सबसे अधिक ऊंचाई है। अधिक, ठीक ना। अब इसको आप हाईएस्ट पॉइंट भी समझ सकते हो, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक ना। हाईएस्ट पॉइंट आप इसको समझ लीजिएगा कि ये जो है पॉइंट बी जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हमको सिर्फ जो आपके ये जो त्रिकोणमिति हमें पढ़नी है, सिर्फ इसी न्यून कोण, ये देखोगे अगर ये ध्यान से आप समझ पा रहे होगे, तो ये न्यून कोण ही बनेगा, हमेशा न्यून कोण ही बनेगा। आप देखोगे तो ऐसे ही बनेगा। अब एक एंगल तो ये हो गया कि कुतुब मीनार था, सबसे उच्चतम जो हाईएस्ट पॉइंट है बी है, उसको देख रहा था एक लड़का, यहाँ से देख रहा तो उसका बी सी है। तो कुछ एक बार जब ऊपर की तरफ देखता है तो ये इस प्रकार से प्राप्त होता है, नीचे की तरफ देखता है तो इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब इसका जस्ट रिवर्स भी हो सकता है। सपोज सपोज ये आपका घर है, समझ लो, ये आपका होम है, ठीक ना। इस होम में आप अपने ऊपर के छत से आप जो है, नीचे आपका कोई फ्रेंड है जो, मान लो डी, यहाँ पे कोई आपका फ्रेंड है, वो यहाँ पर है, तो आप उसको जब देखते हो तो ऐसे इस अपने डी फ्रेंड को आप यहाँ से जब देखोगे तो कुछ इस प्रकार से देखोगे, ठीक ना।
ये कल्पना है, बस इसको समझा रहा हूँ कि क्या ट्रिग्नोमेट्री ये जनरेट कहाँ से हो रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपके जो जो रोजमर्रा की जिंदगी है जो, उसमें किस प्रकार से इसका उपयोग या किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो मान लो ये आप यहाँ पे अपने घर की छत पर हो, छत से आप नीचे देख रहे हो, यहाँ पे कोई आपका दोस्त डी है जो यहाँ पे रोड पे खड़ा है, तो ये कुछ ऐसे ही होगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना, जब यहाँ से देख रहा है तो ये एंगल बनेगा, ठीक, जहाँ वो खड़ा है जो आपका घर है, और जहाँ जिस पॉइंट से ऐसे नीचे देख रहा है ये एंगल बनेगा। और जब ये यहाँ से नीचे से देख रहा था तो ये एंगल बन रहा था, ठीक, एक ना, ये मान लो थीटा है, इसको भी थीटा ही मान लो, या फिर कुछ भी आप मान सकते हो। थीटा नहीं मानोगे तो बीटा मान लीजिए, अभी कोई ऐसा दिक्कत है नहीं, कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे मान लो यक्स डिग्री से देख रहा है, यहाँ पे थीटा डिग्री से देख रहा है, ठीक ना। यही चीज़ होती है प्रैक्टिकल लाइफ में, ये एनसीईआरटी में दिया है। आप आई होप कि आप पढ़ोगे तो इतना आपको समझ में आएगा, ठीक ना। ओके, ये था कि मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे, जो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ वो कैसे एप्लीकेशन उसका हो सकता है। चलिए ठीक है, तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है, जो त्रिकोणमिति है, वो जो है इन तीन शब्दों से मिलकर बनी हुई है। ट्राई, TRIGON, मेट्रॉन, ठीक ना। ये जो है, ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन मतलब होता है माप। ये जो है ग्रीक वर्ड है, याद रखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, हम लोग कई चीज़ें जो पढ़ते हैं वो कहीं से ग्रीक वर्ड से आती हैं या फिर और भी वर्ड्स होते हैं। तो ये जो है इस ग्रीक वर्ड से लिया गया है ट्रिग्नोमेट्री, इस ट्रिग्नोमेट्री शब्द को, ठीक ना। और उसका मतलब क्या होता है, ट्राई गॉन मेट्रॉन। तो ट्राई का मतलब होता है तीन, भुजा का मतलब भुजा, गॉन मतलब भुजा, और ये उसकी माप करना, उस भुजाओं को मतलब माप करना। तो इसका मतलब ये हुआ। तो अब ये किन तीन भुजाओं की बात कर रहा है, वो इन्हीं तीन भुजाओं की बात कर रहा है, ठीक ना। इन्हीं तीन भुजाओं की बात कर रहा है। एक सेकेंड, तो इन तीन भुजाओं की जब ये बात कर रहा है, सपोज मान लो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक ना। अगर जब ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको अब मैं ये बता चुका हूँ कि यहाँ से देखने पे ऐसे हाईएस्ट पॉइंट पे इस सी पर जा रहा है, और अगर नीचे से देख रहा है तो ये एंगल बनेगा, ठीक ना। तो ये कोई मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ से हम नीचे से किसी किसी बिंदु के उच्चतम पॉइंट को, अगर ये जो हाईएस्ट पॉइंट को हम देखते हैं तो क्या होगा, ठीक ना, ये ऐसे ही देखा जाएगा। उस कंडीशन में याद रखिएगा, जब इस तरीके के ट्रायंगल बनेगा और जब ऊपर की तरफ देखा जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट को, तो ये जो है, ये जो यहाँ पे होगा, ये जो बेस बन रहा है, एक्चुअली अगर ये आप देखोगे तो ये जो है समकोण त्रिभुज बन गया है एक तरीके से। और अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें यहाँ पर, ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पर थे कि ये सपोज हम लोग का, अगर ये जो है कोई रेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक ना, ये 90 डिग्री है। मान लीजिए ये ABC है, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये बेस होता है, आधार, ये परपेंडिकुलर होता है, ये लंब होता है, हाइपोटेनस होता है, ये कर्ण होगा, ये हाइपोटेनस, ठीक ना। देखो अगर इस परिपेक्ष में आप बात जब करोगे, इसके सापेक्ष जब ऐसे इसको देखना शुरू करोगे, अगर आप एंगल ए की से जोड़कर देखना शुरू करोगे, तो ये जो ए बी जो बेस होती है, जो मतलब जो कोण से सटा हुआ जो जो ये रेखा बन रही है या ये जो लाइन है, उसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक ना। और ये जो साइड जो उसके सामने होती है, ये देख रहे हो ना, ये कोण के जो जो है सामने जो होते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक ना, इसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए, या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे सम्मुख भुजा। ये जो है बोलेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा। तो अब इसको बोलेंगे कोण ए के जो है बीसी को बोलेंगे कोण ए के सम्मुख भुजा या साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक। और इसको बोलेंगे ए बी को बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक ना, या हिंदी में बोलेंगे कोण ए की संलग्न भुजा, ठीक।
अब इसी प्रकार अगर ये चीज इस एंगल पर आप आ जाओगे, इस ट्रायंगल में आ जाओगे, और अगर आप इस पॉइंट से ऊपर से देखोगे और कोण सी के रेफरेंस में आप बात करोगे, ये कोण ए के रेफरेंस में बात किया गया है, तो ये जो हो जाएगा आपका साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, या कोण सी से संलग्न भुजा, ठीक ना, कोण ए से संलग्न भुजा हो जाएगी, या साइड एडजेसेंट टू साइड एंगल ए, ठीक ना, सॉरी, इसको आपसे सुन लो एक बार। ये जो होगी, मान लो अगर इस सी के रेफरेंस से, अगर इस सी एंगल के रेफरेंस में देखा जाएगा, तो इस जो सी ए रहेगा, इसमें यहाँ पर बोलेंगे, जैसे यहाँ पर आप बोल रहे हो ए बी को बोल रहे हो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जब बोलोगे आप, तो बोलोगे साइड एडजेसेंट टू एंगल, क्या बोलोगे, एंगल यहाँ पे सी हो जाएगा। और ये जो होगा, ये जो ए बी होगा, इसको बोलिएगा या बोलिएगा साइड अपोजिट टू एंगल सी, ठीक ना, साइड अपोजिट टू एंगल सी, याद रखना यहाँ एंगल सी होगा, और इसको बोलोगे, यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो अभी पूरा एकदम यहाँ पे भर जाएगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, ठीक। अब ये चीज आप समझ चुके हो कि क्या होता है इसमें, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, कि क्या क्या चीज कैसे कैसे है, ठीक। अच्छा, एक चीज और आप जान लीजिए, आप जब जान ही रहे हैं तो कुछ नई चीज़ों को भी जान लीजिए। देखो, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार वहाँ पर यूज किया गया है। हम लोगों के यहाँ पर भी एक महान गणितज्ञ हुए थे, आर्यभट्ट जो थे, बस ऐसे इसे कहानी की तरह सुन लीजिए। तो आर्यभट्ट जब थे, तो आर्यभट्ट ने भी इस त्रिकोणमिति का उपयोग किया है, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा में अपने तरीके से किया है। उन्होंने भी, जो आर्यभट्ट ने शब्द अर्धजया का प्रयोग किया है, ठीक ना। अब ऐसे बस इसको सुन लीजिए, अर्धजया का प्रयोग किया हुआ है, और जो है जीवा को साइनस बोलते हैं, ठीक, इस तरीके से किया हुआ है। आप देखिएगा, इसको पढ़िएगा, आर्यभट्ट ने भी मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि जो मैंने सबसे पहले आपको बोल दिया कि 1819 में जो है यही हर्बर्ट जो थे उन्होंने ही बस यूज किया था। हमारे यहाँ पर भी जो गणितज्ञ थे उन लोगों ने भी यूज किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर पूछ लिया ऐसे 1 नंबर के क्वेश्चन में, शब्द साइन का सबसे पहला प्रयोग जिस रूप में आज हम करते हैं उसका उल्लेख 500 ईसा में आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है, ठीक ना। तो अगर कोई पूछ लेगा कि सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है, तो साइन या साइयानी जो होती है साइन, उसका प्रयोग जो है आर्यभट्टियम नामक पुस्तक है उसमें किया गया है। आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, आर्यभट्टियम। एक हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, नहीं पूछेगा तो भी कोई वो नहीं है, बट आप इसको जानना चाहिए। उस वहां पर जो उन्होंने आर्यभट्ट ने जो शब्द यूज किया है उसको बोले हैं अर्धजया का प्रयोग किया है, ठीक। अब ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक। अब देखो, एक्चुअली ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ये तो बता दिया कि कैसे कैसे आता है, क्या कैसे है, ठीक। अब जो है हम जब आगे बढ़ रहे हैं, अब आपको ये भी समझा दिया है कि ये कैसे कैसे ये हो रहा है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। ये देखो, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को मैं अभी इसको ऐसे पढ़ा भी दे रहा हूँ, मैं आपको कैसे याद रखना है उसे भी बता दूंगा, और फिर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखो, सबसे बोलो इसको, देखो साइन एस आई, यानी साइन ऑफ एंगल ए बराबर साइन ए। आप इसको साइन ऑफ एंगल ए भी लिख सकते हो या साइन ए भी लिख सकते हो, सब मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। और साइन ए बराबर जो होता है वो होता है बी सी बाई ए सी होता है। साइन ये ए बराबर जो होता है ये बी सी बाई ए सी होता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब ये होता है कि साइन ए बराबर जो होता है आपका बी सी, बी सी क्या है, लंब है, और ये क्या है, ए सी क्या है, कर्ण है। अगर आप समझ पा रहे होगे तो ये बी सी जो है, बी सी आप ये देखोगे, ये बी सी जो है ये ऐसे लंब है, ठीक ना। और ये ए सी क्या है, ऐसे ये ए सी कर्ण है, ठीक ना। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो इसको आप हिंदी में जब लिखोगे, लंब बटे कर्ण भी लिख सकते हो, लंब बटे कर्ण भी लिख सकते हो। एक्चुअली यहाँ पर अब अगर अंग्रेजी में आपको लिखना होगा तो इसको जानते हैं आप, क्या लिखिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक ना। मैं बता दूंगा, इसको याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है। अब या तो मैं इसको अलग अलग करके मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर एक नया ही लिखना पड़ेगा। आप पहले इसको समझ लो
मैं उसे वहां पर भी अभी बोलता जाऊंगा, जिसको लिखना होगा आप लिखते भी जाना, मैं आगे लिख भी दूंगा आगे, लेकिन बस अभी यहाँ समझ लो क्योंकि ये सारी चीजें एक जगह पर है। साइन ए, साइन आप एंगल ए ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, या साइन ए ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो होता है साइन ए बराबर होता है ये BC अपान AC होता है, ठीक ना। BC का मतलब होता है ये लंब बटे कर्ण, तो ये जो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण होता है, ठीक। मतलब लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ठीक। कॉस कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा AB बटे AC। AB देखो यहाँ पर आधार है, AB क्या है आधार है, तो इसको क्या लिख सकते हो आधार बटे कर्ण लिख सकते हो, ठीक ना। इसको आधार बटे कर्ण लिख सकते हो, आधार बटे कर्ण, या फिर आप इसको जानते हो क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बेस अपान हाइपोटेनस। अब इसको मैं यहाँ पे बेस अपान हाइपोटेनस लिखने के लिए जगह नहीं है सॉरी, तो इसलिए मैं इसको लिख नहीं पाऊंगा, बट ये चीजें चलती रहेंगी। अब देखो टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक ना, तो इसको लिख सकते हो tan ए, ठीक ना। तो tan ए बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब क्या है आपका BC है और आधार क्या है AB, ठीक ना। तो ये हो जाएगा लंब क्या हो जाएगा BC अपान ए, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक ना। अब देखो एक चीज याद रखना, कोटेंजेंट क्या होता है, कोटेंजेंट ऑफ ए बराबर होता है कॉट ए, ठीक ना। और कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है जस्ट इसको जो है 1/tan A कर सकते हैं, तो 1/tan A का मतलब क्या हो जाएगा कि जो tan A होगा उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक ना। तो tan A बराबर क्या हो रहा था लंब बटे आधार हो रहा था, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक ना, आधार बटे लंब, ठीक ना। अब ये सेकेंड जो ऑफ एंगल ए, तो ये हो जाएगा सेक ए बराबर हो, ये जो होता है 1/cos पे होता है, मतलब cos का अपोजिट होता है। अब ये चीजें आगे भी बताऊंगा, ये होता है AC/AB, मतलब आप यहां पर देखो cos ए बराबर क्या होता है AB/AC क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक ना। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, मीन्स जो cos ए होता है उसका अपोजिट होता है सेक ए। तो cos ए में क्या होता है आधार बटे कर्ण, इट मीन्स अगर इंग्लिश में आप इसको बोलोगे तो बेस बेस अपान हाइपोटेनस होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार या हाइपोटेनस अपान बेस। अगर आप इसको लिखना भी चाहिए तो P/A इसको परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस लिख सकते हैं, अगर आप छोटे छोटे में समझ पाइए तो, ठीक ना। अब ये देखिए कोस कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ठीक ना, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं कोसेक लिख सकते हैं। तो कोसेक क्या होता है वो 1/sin A होता है, तो ये 1/sin A होता है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, मतलब साइन ए बराबर क्या होता है साइन ए बराबर होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ BC अपान AC लिखा है, तो ये इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो AC अपान BC हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, ठीक ना, ठीक है ना। हाँ ठीक है, एक मिनट जस्ट वेट, गलत बोल दिया मैंने। ये जब हो जाएगा आपका ये क्या हो जा रहा है AC क्या है कर्ण बटे BC, लंब हो रहा है ना, ठीक तो है, ठीक है ठीक है ठीक है, BC हो जाएगा लंब हो जाएगा। अब देखो ये जो आपको मैंने समझाया ना कि आप बेसिकली अगर यहाँ से आप इतना बस समझ लो कि साइन ए को साइन ए, ये साइन ए को या साइन यानी साइन ऑफ एंगल ए को साइन ए लिख सकते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए को कॉस ए लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल ए को टेन लिख सकते हैं, और ये कॉटे कॉटेंजेंट कॉटेंजेंट ऑफ एंगल ए को कॉट ए लिख सकते हैं, और सेकेंड 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 को एंगल ऑफ ए बराबर हो सकता है सेक ए लिख सकते हैं, ठीक ना। इसको ये लिख सकते हैं, और इसको कोसेकेंट को जो है एंगल ऑफ ए को कोसेक लिख सकते हैं, ठीक ना। इतना आप समझ लीजिए, और दूसरी चीज जो मुझे आगे समझानी है मैं उसको समझाता हूँ। देखो ये हमारे जो तीन जो है मेन फार्मूले साइन कॉस टेन,
मैं आगे अब इसको ले चल रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे शायद समझ उतना नहीं अच्छे से पाए होगे। बस ठीक है। देखो, ये अगर हम यहाँ पे रखते हैं ऐसे, ठीक है, ये ट्रायंगल बना लीजिए, ए बी सी। याद रखना ये राइट एंगल ट्रायंगल पर ही सिर्फ एप्लीकेबल होगा। तो साइन में जब हम लोग जाएंगे, क्या होगा, साइन। अब यहाँ पे, अब इतना तो आप समझिए गए, साइन ई बराबर क्या होगा, ये साइन ई बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, ठीक ना। इसको इंग्लिश में क्या आप लिखोगे, इसको लिखोगे परपेंडिकुलर, ठीक ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, ठीक ना, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को ऐसे ही सिंबल होता है, ये परपेंडिकुलर को ऐसे भी लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर, ठीक ना, यही चीज होती है, ठीक। अब एक चीज होती है कॉस के लिए, कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ठीक ना। आधार को क्या लिखोगे आप, बेस लिखोगे ना। हाँ बिल्कुल बेस लिखा जाएगा, आधार को आप क्या लिखोगे, बेस लिखोगे। आधार को आप बेस लिख लीजिए। एक सेकेंड, जस्ट वेट। ठीक है, इसको लिखोगे बेस अपान हाइपोटेनस, ठीक ना। ठीक ना। और टेन को लिखोगे, टेन को लिखोगे, क्या लिखोगे, लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर कुलर अपान बेस। अब एक लाइन में यहाँ पे समझ लो, ये जो है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, ठीक ना। अब देखो, एक सेकेंड, ठीक है, अब सुनिए। अब ये आप लोग खुद ही जानते हैं कि ये जो लंब है वो बीसी होगा, रुक जाए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि ये तीन ही चीज हैं। तो लंब को आप यहाँ पर बीसी लिख लीजिए, जिससे आपको वहाँ समझ में आए, ऐसा ना हो कि आप समझे कि कुछ भी लिख दिया गया है। कर्ण को लिखेंगे, अब ऐसा नहीं है कि अब इसके बाद से कर्ण को लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, एसी लिख लेंगे, और बेस, बेस को आधार लिख लेंगे, आधार क्या है, ए बी है। अब ये आप लोग लिख लीजिएगा, लंब को परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और ये बेस को आधार, ठीक ना। अब सुनिए, साइन का जो है, साइन साइन जो ये होता है ना, सुनो एक सेकंड, यहाँ पे मैंने आपको जो बताया है, रुक जाओ एक सेकंड, ये क्या लिखा हुआ है, ये जो होता है कॉट, जो होता है 1/10 होता है, ठीक ना। कॉट क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है टेन का, ठीक ना। तो अब वही चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। ये चीज़ मैंने आपको ज़्यादा यहाँ पर एक ही जगह लिख दिया था, तो समझ में वहाँ नहीं आई होगी, तो यहाँ पर भी आप समझ लीजिए। कॉट जो होता है, कॉट ए बराबर होता है, कॉट ए बराबर होता है 1/10 ए। अब आप बस इतना ईमानदारी से बता दो, टेन को जब 1/ए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक ना, या आधार बटे, आधार बटे लंब, ठीक। टेन का कॉट होता है। अब शुरू ऐसे ही जब आप यहाँ जाओगे, अब यहाँ पे एक और चीज देखो, काट हो गया ना।
सेकेंट ऑफ एंगल ए बराबर सेक, सेक जो है 1/cos होता है, सॉरी 1/cos होता है, ठीक है। सेक जो है, एक सेकेंड, सेक जो है, सेक ए बराबर होता है 1/cos ए। अगर आप देखोगे तो कॉस ए अगर आधार बटे कर्ण है या बेस अपन हाइपोटेनस है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपान बेस, ठीक ना, या कर्ण बटे आधार। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी इसकी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको हमेशा याद रहेगा, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जान लो कि ये चीज़ होता है। यहाँ पे बेसिकली आपको ये समझना है कि ये छः जो है त्रिकोणमिति के ये रेशियो होते हैं, उनकी वैल्यू ये कैसे कैसे आता है, ये सारी वैल्यू आती है, वो मैं आपको बता दूंगा कि ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू कैसे आती है, ठीक ना। इसलिए उस पर ज़्यादा मत परेशान होइएगा, अभी आपका टारगेट बस ये होना चाहिए कि आप समझो इस चीज़ को। अब एक चीज़ होती है कोसेक, सॉरी कोसेक ए, ये क्या लिखा हो, कोसेक ए बराबर 1/sin ए होता है, ठीक ना। कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए। और अगर साइन ए बराबर यहाँ पर देख रहे हो ना, लंब बटे कर्ण है, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस है, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपान कोसेक ए बराबर हाइपोटेनस अपान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। आई होप अब आप ये चीज़ एटलीस्ट कम से कम आप जो आप अगर समझ पाए होगे तो आप ये समझ पाए होगे, साइन ई बराबर होता है परपेंडिकुलर हाइपर अपान हाइपोटेनस, कॉस ई बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनस, और टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, और कॉट जो है उल्टा रिवर्स होता है 1/, मतलब कास जो है कॉट बराबर ए बराबर होगा 1/tan ए, सेक बराबर होगा 1/cos ए, और कोसे के बराबर 1/sin ए। ये जो आपका ये बचा हुआ है, ये जो आधार बटे कर्ण, अगर आपको नहीं भी याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देखिए। आप देखो ये क्या होता है, ये पी को मतलब परपेंडिकुलर मानना है, एच को हाइपोटेनस मानना है, बी को बेस मानना है, इसको एच को हाइपोटेनस मानना है, और इसको क्या मानोगे, पी को मानोगे परपेंडिकुलर, और ये क्या मानोगे, इसको मानोगे बेस। तो अब यहाँ पर देखो जब ऊपर से आप चलोगे, ठीक ना, तो ये साइन के लिए होगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ठीक। कॉस क्या होता है, ऊपर से चल रहे हैं, कॉस जो है बेस अपान हाइपोटेनस होता है। टेन क्या होता है, समझिएगा, पी बाई ए होता है, पी बाई ए मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस। अब ये देखिएगा, इसका जो शॉर्टकट होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक ना, लिख लीजिए यहीं पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये याद करने के लिए आप सुनिए, ये देखो साइन, ये समझ पा रहे हो ना, यहाँ पर देखो साइन क्या होगा, पी बाई एच होगा, ठीक ना, पी बाई एच का मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यही तो लिखा है, साइन ई बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक ना। अब यहाँ पर जब आप लिखोगे, टेन हो गया ना, अब सुनो, अब देखो जब यहाँ पे नीचे से लिखोगे तो इसको लिखोगे कॉट, कॉट क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है ना, बी फॉर बेस, बेस अपान परपेंडिकुलर, अगर यहाँ कंपेयर करोगे तो देखो कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यही आपको रटना है, असली यही चीज रट लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, उतना जो मैंने समझाया वो तो समझाने के लिए बस बता दिया। इस सेक के लिए होता है, सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपान बेस, ठीक ना, हाइपोटेनस अपान बेस, ये समझ पा रहे हैं ना, कंपेयर कर पा रहे हैं ना, हाइपोटेनस अपान बेस। अब देख लो एक बार, बस यही आखिरी बार दिखा रहा हूँ, इसके बाद से फिर नहीं इसको पढ़ाया जाएगा। सेक बराबर क्या होता है, 1/cos होता है, मतलब हाइपोटेनस अपान बेस, और यहाँ पे इस फार्मूले में क्या आ रहा है, हाइपोटेनस अपान बेस। अब क्या होगा, ठीक इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा,
आप इसमें से देखो, अब इसमें से कुछ भी लिखना हो, साइन का लिखना हो तो सीधे लिख दोगे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए, ये तो हो गया अंग्रेजी माध्यम के लिए। देखो हिंदी माध्यम के लिए सीधे होता है लाल बटे कका, ठीक ना, लाल बटे कका। ये हो गया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। समझिएगा, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यल लंब के लिए यल, के फार कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो के आधार के लिए ए, के फार कर्ण। टेन के लिए क्या होता है लंब बटे आधार, तो यल फार लंब, ए फार आधार। कॉट के लिए क्या होगा आधार बटे लंब, तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं लाल बटे ककाट, याद रखिएगा लाल बटे कका, हिंदी माध्यम। अब मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा, आप ऐसे कुछ भी बोलो, जैसे मान लो हमको कोसेक लिखना है, तो कोसेक लिखना है तो यहाँ लिखा है कोसेक, तो कोसेक कैसे करोगे, तो क्या होगा कर्ण बटे लंब, हिंदी माध्यम, कर्ण बटे लंब। आप चाहिए तो इसको यहाँ से मैच कर लीजिए, ऐसा नहीं ना मैंने कुछ और पढ़ा दिया। कोसेक बराबर क्या है कर्ण बटे लंब, ठीक ना। आप मिलाइएगा, आराम से पढ़िएगा, इस शॉर्टकट ट्रिक को इस्तेमाल कीजिएगा, ये बिल्कुल समझ में आएगी शॉर्टकट ट्रिक। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा 2 बार देखिएगा वीडियो को, लेकिन समझ में आएगा वो फिर। अब देखिए ये एक चीज़ दी हुई है, आप पहले इसको समझ लीजिए। द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो ये रेशियो आ रहा है ना, टेन, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, ये जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें होती हैं वेरी, ये जो है जो ये ट्रायंगल होता है ना उसके लेंथ पर, मतलब उसकी लंबाई और साइड की लेंथ पर, ये जो मतलब अगर इसकी लंबाई आप जो ट्रायंगल है उसकी बढ़ा घटा दे रहे हैं तो उस पर निर्भर नहीं करती है, ये जो है सिर्फ जो है एंगल पर ही निर्भर करेगी, ये निर्भर करेगी, ठीक ना। इसके त्रिभुज बस आप ऐसे समझ लो कि इसमें आप ये जो ये लेंथ है, ये जो आप बताया गया है, ये जो आपका लंब और कर्ण आधार, ये सारी चीज़ें लंबाई अगर बढ़ती घटती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो है जो डिपेंड करता है वो एंगल पर डिपेंड करता है कि ये एंगल क्या है। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ कैसे। देखो एक चीज़ होती है, देखो एक चीज़ होती है, सपोज मान लो ये ट्रायंगल जो है आपका, ये ट्रायंगल आपका पहले ऐसे ही बना लो, ट्रायंगल जो है ये मेन ट्रायंगल है आपका, एक सेकंड, ये मेन ट्रायंगल है आपका, ये मेन ट्रायंगल आपका ए बी सी, ठीक ना, ये आपका मेन ट्रायंगल है, इसको ये समझना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है ये, ठीक ना। अब मान लो एक लाइन आप जो है इसके हाइपोटेनस ए बी सी है, इसका हाइपोटेनस जो कर्ण है ए सी है उस पर कोई पॉइंट पी ले लीजिए, ठीक, और पी से ऐसे ही गिरा दीजिए लंब, तो ये देखोगे ए बी सी ट्रायंगल तो बन ही रहा है, साथ ही साथ ए पी एम भी ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। चाहो तो उसके आगे भी आप बढ़ के ऐसे ऐसे थोड़ा सा बढ़ाकर क्यू और इस जो है ए सी को लाइन को क्यू तक ले जाओ और इसको एन तक ले जाओ, ऐसे ले जाओ, तो एक ट्रायंगल ये भी बन जाएगा ए क्यू एन। चाहे ऐसे कर लेना ए क्यू एन, चाहे यहाँ पर इसके इस जो है ए सी पर पॉइंट पी लेना और इस पर ऐसे ही परपेंडिकुलर बना देना, इस ए बी बेस पर पॉइंट पी से यहाँ पे ऐसे गिरा देना, लंब गिरा दीजिएगा, परपेंडिकुलर कर दीजिएगा, तो ये पी एम हो जाएगा। मतलब कहने का ये मतलब है ये जो ट्रायंगल पी ए एम सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी, मतलब ए बी सी ट्रायंगल जो है ये क्या होगा सी ए बी के होगा, कैसे होगा वही मैं बताने जा रहा हूँ। देखो आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है ट्रायंगल, जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। देखो जब दो भुजा कोई ट्रायंगल की कितने टोटल टोटल जो है 180 डिग्री बनता है ना, कोण बनता है, ठीक ना। तो आप देखोगे इस ट्रायंगल ए बी सी में देखना, ट्रायंगल ए बी सी में देखना, एक ट्रायंगल तो एक कोण जो है कोण ए है, ठीक, और एक कोण बी है जो कि 90 डिग्री है, और एक कोण जो है सी है, यही तीन ट्रायंगल इस ट्रायंगल में है ना, ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक। ये ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं। अब हम लोग ट्रायंगल 180 डिग्री मान लो ए पी एम में मानते हैं, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन होता है ऐसे याद रखना, ए पी एम, ए पी एम में देखोगे तो कोण ए बराबर ही होगा, कोण एम बराबर एम होगा और कोण पी होगा, यहाँ पर एम 90 डिग्री है, ठीक ना। अब ये देखोगे आप जो देखो
ये जो कोण ए है, ठीक ना, और ये कोण ए है, मतलब ट्रायंगल जो है एबीसी में कोण ए और ट्रायंगल एपीएम में, ट्रायंगल एपीएम में दोनों में ये जो ये है कोण ए है या एंगल ए है बराबर है, ठीक। कोण एम और बी देखोगे, ट्रायंगल एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है और ट्रायंगल एपीएम में यम जो है एंगल ये जो है 90 डिग्री है, ठीक। तो जाहिर सी बात है जब 180 डिग्री का ही होता है और जब दो कोण बराबर है तो तीसरा भी कोण ये जो को एंगल जो ये जो है एंगल सी और पी जो है ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। ये आप समझने की कोशिश करना। देखो ए जब 180 अंशी टोटल हो सकता है, टोटल किसी भी त्रिभुज के अंतर कोणों का योग जो होता है उस त्रिभुज के इंटायर जो एंगल होते हैं 180 डिग्री होता है। और ए दोनों में सिमिलर है, इन दोनों ट्रायंगल में एपीएम और एबीसी में, ठीक। एपीएम में और एबीसी में ए है, कोण यम जो है एंगल यम जो है और एंगल बी दोनों बराबर है 90 डिग्री, ये समझ पा रहे हो ना। तो ऑटोमेटिकली ये बराबर होंगे। तो अकॉर्डिंग टू जो है हम लोग जब त्रिभुज की जो है सर्वांग समता जो पढ़ेंगे या सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल जब पढ़ेंगे तो वहां पर अब इसमें जब तीनों जब कोण इसका बराबर हो गया है तो इनकी भुजाओं में जो रेशियो होगा वो समान होगा। क्या होगा? रेशियो समान होगा। मतलब जो है जब रेशियो इनकी भुजाओं में समान होगा, मतलब अगर जब बेस हम एम जो मान रहे हैं तो एम अपान ए बी हो जाएगा। यही देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एम अपान ए बी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम कर्ण की बात, हाइपोटेनस की बात करेंगे तो इस जो ट्रायंगल ए पी एम में ए पी अपान ए सी हो जाएगा, ठीक। ए पी अपान ए सी हो जाएगा। तीन भुजा है और चौथी भुजा क्या है? एम पी। ये लंब की बात करें परपेंडिकुलर की, ट्रायंगल ए पी एम में ये जो लंब होगा ये परपेंडिकुलर जो होगा पी एम वो उसके अपान हो जाएगा सी बाई बी के, मतलब ये ए बी सी के लंब के रेशियो में आ जाएगा, ठीक ना। ये जो प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ये जो लाइन आ रही है, ये चीज जो उनके भुजाओं में जो रेशियो जो उनका अनुपात है वो बराबर जो हो रहा है वो आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल से आएगा। वो आगे हम जब पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो अब इस प्रकार आप जब साइन ए बराबर लोगे तो साइन ए बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अब देखोगे साइन ए में क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या है? पीएम है अपान एसी होगा, ठीक। और अब ये तो हो जाएगा ट्रायंगल, ये हो जाएगा ट्रायंगल ए पी एम में, ठीक ना। और ये जो होगा ट्रायंगल ए बी सी में होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी में जब इसको इसी चीज को साइन ए बराबर क्या होगा? तो साइन ए बराबर ट्रायंगल ए बी सी में देखोगे तो बी सी क्या होगा बताओ? बी सी लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो बी सी अपान ए सी, ठीक ना। इसी प्रकार से आप कॉस का भी कर लोगे, साइन का भी कर लोगे, सब सिमिलरली आएगा। तो कहने का बस इसका इतने सारी चीजों को करने का, एक बार आप अगर नहीं समझ में आएगा तो आप स्लो करके आप देखना, समझना आ जाएगा समझ में। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कि ये जो चीजें हैं ना, जो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो ये रेशियो की वैल्यू जो है ना, ये लंब बटे कर्ण या ये आधार बटे जो उसका रेशियो होगा, वो जो रेशियो होता है वो साइड पर, ये जैसे मान लो यहाँ पे एपी की वैल्यू इतनी है, एसी की वैल्यू इतनी बड़ी है, तो ये साइड पर लेंथ पर नहीं डिपेंड करेगा, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं वो लेंथ लंबाई पर नहीं निर्भर करते हैं, वो कोण पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अब एक चीज आप फाइनली ये देख लो, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यही चीज होती है। ये चीज मैंने आपको बताई है, यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि ये जो है ये मतलब ये बता दिया कि ये चीज़ फाइनली मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताया है और कुछ नहीं है। अब ये चीज़ तो मैंने आपको समझा ही दिया कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होता है वो एंगल पर डिपेंड, ये एंगल पर क्या लिखा हुआ? द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विथ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। जो इसकी जो एंगल की जो वैल्यू होगी वो वेरी नहीं करती है लेंथ साइड बढ़ाने पर। तो आप समझ ही गए होंगे ये चीज़ साइड पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना, जो इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है।